ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में युवा प्रकोष्ठ वाराणसी द्वारा संचालित ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का ये कार्यक्रम, जिसका हम सभी 671वां एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों एवं प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में शुभारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आज के इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स हों, जितने भी नेटवर्क हों, आप उसको जरूर शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और इसका लाभ पा सकें। साथियों, हम लोगों ने कल ही नई पुस्तक प्रारंभ करी स्वाध्याय के अंतर्गत, और वो ये है कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बड़ी सुंदर चर्चा कल की थी। विशेषकर ज्ञान योग को केंद्र में रख करके सारी बातें की गई। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के भीतर उसकी प्रवृत्ति के अनुसार, उसके संस्कारों के अनुसार जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और उस जिज्ञासा का समाधान उसे किस तरीके से प्राप्त हो रहा है और किस तरीके की जिज्ञासा उसके मन में प्रकट हो रही है, इन्हीं दो आधारों पर उसके विश्वास का निर्माण होता है। उस विश्वास के आधार पर ही वह कार्य करता है। दीर्घकालीन समय तक कार्य करने पर वो कार्य उसकी जीवन में आदत बन जाती है, और वही आदत आगे चल करके संस्कार बन जाती है। फिर उन्हीं संस्कारों के आधार पर पुनः जिज्ञासा का प्रस्फुटन होता है व्यक्ति के हृदय में। ये परिस्थितियां गुरुजी ने बताई। अगर अच्छे लोगों के बीच में जिज्ञासा का समाधान हुआ तो फिर अच्छा परिणाम मिलेगा, और बुरे लोगों के बीच में जिज्ञासा का समाधान हुआ तो बुरा परिणाम मिलेगा। ऐसी स्थिति में ये इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में है और किन लोगों के बीच में है। किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को देख करके सबके मन में क्यों और कैसे का प्रश्न उठता है, यही जिज्ञासा है। इसका समाधान ही, इसको जानने के लिए प्रयत्न करना ही ज्ञान योग है, और जानने के पश्चात तदनुसार कार्य करना वो कर्मयोग है। और ज्ञान योग, कर्मयोग के कारण लंबे समय तक अभ्यास करने पर जब मनुष्य की बुद्धि परिपक्व हो जाती है, तो फिर उसी परिपक्व बुद्धि में मनुष्य के भीतर अंतःकरण में एक अद्भुत भाव का, प्रेम का संचार होता है। वो उसी प्रेम को, उसी भाव को भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग की यात्रा करने के लिए, भक्त बनने के लिए मनुष्य को ज्ञान योग और कर्म योग की यात्रा करनी पड़ती है। ज्ञान योग प्रथम सोपान है। पहले जानने की इच्छा करें, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा, और उसके बाद जैसी इच्छा वैसा ही फिर कर्म होता है, यही कर्म योग। और फिर तब जाकर के कर्म करने के पश्चात जो अंतःकरण में भाव उत्पन्न होता है, निस्वार्थ प्रेम, उसी को भक्ति योग कहते हैं। यहाँ तक चर्चा हम लोगों ने की थी। अध्यात्म जगत में बहुत लोगों ने बहुत तरीके से तर्क कुतर्क करके अपने स्वार्थ के लिए अध्यात्म जगत का प्रयोग किया, और इसके कारण समाज में बड़ी गिरावट आई। आध्यात्मिक जगत में गिरावट आई, साधु संतों के क्षेत्र में गिरावट आई, जिसका बड़ा दुष्प्रभाव हुआ। इन्हीं बातों को आगे गुरुदेव कहते हुए लिखते हैं कि ऐसी अविश्वस्त अवस्था आज अधिक परिमाण में है, पर थोड़े बहुत परिमाण में वह सदा ही रहती आई है। कई अच्छे सिद्धांत भी कालांतर में अनुपयोगी हो जाते हैं, अथवा उन उत्तम सिद्धांतों में अनुत्तम तत्वों के मिल जाने से उनका रूप बिगड़ जाता है। होता ही है, उत्तम सिद्धांतों में यदि अनुत्तम चीजें जुड़ जाएं तो फिर उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। जैसे दूध में आप नींबू मिला दीजिए तो फिर वो फट जाता है, दही बन जाता है, पनीर बन जाता है। यही स्थिति सिद्धांतों के रूप में भी है। ऐसी दशा में उनके संशोधन एवं परिवर्तन की आवश्यकता होती है।
यह संशोधन कार्य न्यूनाधिक मात्रा में सदा ही होता रहता है, पर आज तो उसमें बहुत बड़े परिमाण में शोधन की आवश्यकता है। आज विकृतियां ज्यादा हैं, आज दुष्प्रवृत्तियां ज्यादा हैं, तो आज इस पर बड़े पैमाने पर शोध करने की आवश्यकता है। ये कार्य ज्ञान योग द्वारा ही संभव होगा, बिना ज्ञान के ये संभव नहीं होता। ज्ञान योगी का कर्तव्य हंस के समान है। वह मिलावट को भली प्रकार परखने के उपरांत दूध पीने को अलग अलग कर देता है, दूध और पानी को, और उसमें से केवल उपयोगी तत्व ही ग्रहण करता है। ये वही कर सकता है जिसके पास ज्ञान योग हो, विवेक हो। प्राचीन काल के ज्ञान योगी अपने समय की मिलावटों और अव्यवस्थाओं का संशोधन करते थे। आज के ज्ञान योगी को अपने समय की उलझनें सुलझानी होंगी। ज्ञान योगी सत्य का निष्पक्ष पुजारी होता है। वह अंधविश्वास को छोड़कर विवेक को, परंपरा को छोड़कर विवेक को अपना प्रधान साधन बनाता है। विवेक की कसौटी पर कसे जाने के उपरांत जो बातें उचित जंचती हैं, उन्हें ही वह ग्रहण करता है। सत्य का प्राप्त होना विवेक द्वारा ही संभव है। इसलिए ज्ञानी विवेक को जगाने की साधना में प्रवृत्त होता है। मनोविज्ञान शास्त्र के विद्वान जानते हैं कि बुद्धि एकांगी वस्तु है। मन की इच्छा के अनुसार उसकी दौड़ होती है। यदि मन में किसी संप्रदाय के प्रति विशेष राग और दूसरे संप्रदाय के लिए विशेष द्वेष समाया हुआ है, तो बुद्धि का कार्य यही होगा कि वह ऐसे तर्क और प्रमाण ढूंढ निकाले जिससे अप्रिय पक्ष का खंडन होता हो। यह मनुष्य का विवेक और बुद्धि का ही कार्य है। इस प्रकार बुद्धि द्वारा मनोवांछा का समर्थन तो हो सकता है, पर सत्य की शोध नहीं हो सकती। निष्पक्ष बुद्धि जो उच्च अंतःकरण में उत्पन्न होती है, वही विवेक कहलाती है। उसी के द्वारा सत्य को प्राप्त किया जाता है। बुद्धि को सीमाबद्ध, अनुदार, संकीर्ण करने वाले तत्वों में अहंकार, अज्ञान, संगति, संस्कार, पैतृक वृत्तियां, पक्षपात, स्वार्थ, तर्कहीन विश्वास, ये प्रधान है। जीवन के प्रारंभ काल से ही ये तत्व मन के भीतरी भाग में अपना अड्डा जमाते रहते हैं और इतने मजबूत हो जाते हैं कि सामान्य बुद्धि इन्हें हटाने में समर्थ नहीं हो पाती, वरन उस बेचारी को इस मजबूत जमघट के दबाव में आकर केवल समर्थन करने के लिए विवश होना पड़ता है। अपनी अनुचित बात को उचित सिद्ध करने में, धूर्तता को छिपाने में, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें कार्य रूप में परिणत करने में बुद्धि का अधिकांश भाग लगा रहता है। इसलिए यह ऐसी मलिन और उथली हो जाती है कि सत्य की खोज में उसे बिल्कुल असफल रहना पड़ता है। हम देखते हैं कि लोग अपनी बात को सत्य और दूसरों की बात को असत्य साबित करने के लिए खूब सिर फोड़ते हैं, पर हारता कोई नहीं, फैसला कुछ नहीं होता। मलिन बुद्धि की लड़ाई में इससे अधिक और क्या आशा रखी जा सकती है। इसका प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो फिर आप चले जाइए, वकीलों के बीच में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, तो फिर आप देखेंगे कि सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध करने में किस तरीके से लोग अपनी बुद्धि का दुष्प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञान योग के विद्यार्थियों को गुरु लोग उपदेश करते हैं कि एकांत स्थान में चित्त को एकाग्र करके आत्मा का ज्योति मात्र स्वरूप मस्तक में ध्यान करो, उसे विशुद्ध सच्चिदानंद रूप स्वरूप अनुभव करे। ये ध्यान अधिक मनोयोग पूर्वक अधिक समय तक करना चाहिए। साथ ही अहंकार, अज्ञान, संगति जन्य संस्कार, पैतृक वृत्तियां, पक्षपात, स्वार्थ, तर्कहीन विश्वास आदि मनोविकारों की गहराई को भली प्रकार समझते हुए उन्हें जड़ से उखाड़कर अलग रख देना चाहिए। ये उनके लिए है। प्रश्न मन में आया होगा कि भाई जब विवेक से ही ज्ञान योग संभव है, विवेक से ही सत्य को जाना जाता है, तो फिर विवेक को प्राप्त करने की कोई विधि है क्या? और वो विधि यही है कि विवेक वास्तव में हमें प्राप्त है, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी कार्य कुशलता इसलिए हमें नहीं दिख पड़ती क्योंकि वो बुद्धि पर जमे हुए मलिनताओं के कारण उसके भीतर दबा हुआ है, कुचला हुआ है। उस मलिनता को हटाना है, नष्ट करना है, उस मलिनता को समेटना है, मिटाना है और उसे दूर करना है। उसका उपाय यहाँ पर पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आत्मा का प्रकाश हमारे अंतःकरण में है, उस आत्म ज्योति का ही ध्यान अपने मस्तिष्क में करना। उस ध्यान से ही, उसके प्रकाश से ही बुद्धि की मैली परतें हटेंगी, जलेंगी, नष्ट होंगी और विवेक उजागर हो जाएगा।
ध्यान द्वारा अपनी स्थिति को शरीर और मन से ऊंचा उठाकर विशुद्ध आत्मा में अनुभव करना चाहिए। यह स्थिति जो स्वच्छ निस्वार्थ बुद्धि से उत्पन्न होती है वही विवेक है। उसके द्वारा जो निर्णय होता है वह सत्य के अधिकतम निकट होता है। स्पष्ट हो गया होगा साथियों। यहाँ तक बहुत ही सरल भाषा में परम पूज्य गुरुदेव ने इस विधि को व्यक्त किया है। आगे के पैराग्राफ में लिखते हैं पूज्यवर कि उपर्युक्त साधना को पूर्वकालीन साधक लोग तपोवनों में जाकर अधिक व्यवस्था पूर्वक करते थे। हम अपने पाठकों को उपर्युक्त साधना का सारांश इस प्रकार बताते हैं कि वे अपने को न्यायमूर्ति, निष्पक्ष जज अनुभव करें। अपने निजी स्वभावों, संस्कारों और हानि लाभों का विचार बिल्कुल हटा दें। पक्ष और निष्पक्ष का वास्तविक पर गंभीर और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से विचार करें। तदुपरांत देश, काल, पात्र का ध्यान रखते हुए जो निर्णय ठीक बैठता है उसे ही स्वीकार करें, उसे ही ग्रहण करें। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि यह साधना जो बताई जा रही है, बड़े बड़े साधक इसको तपोवनों में जाकर के अधिक व्यवस्था पूर्वक करते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि हमें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बस ये मानना है कि हम अपने को निष्पक्ष जज अनुभव करें और किसी भी निर्णय को निष्पक्ष जज के तरीके से उसका हम निर्णय करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने स्वभाव, संस्कार और हानि लाभ का विचार बिल्कुल हटा दीजिए। पक्ष को भी हटा दीजिए, निष्पक्ष को भी हटा दीजिए और पूरी गंभीरता के साथ सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से, संवेदनशील दृष्टि से, बिना संवेदना के किया तो कठोर निर्णय होगा, संवेदना की दृष्टि से, और फिर कैसी शर्त पर? देश, काल, पात्र का ध्यान रखते हुए जो निर्णय ठीक बैठता है उसे ही स्वीकार करना चाहिए, उसे ही ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण से समझना ज्यादा आसान होगा। एक 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक चपरासी है, दूसरा मैनेजर है, व्यवस्थापक है, और तीसरा जो है जज है। 3 प्रकार के लोग हैं। तीनों के सामने एक विशेष परिस्थिति है। तीनों ने चोरी की, ठीक है ना? तो अब जो चपरासी होगा, या ये कह सकते हैं कि तीनों ने रिश्वत ली। रिश्वत लेने पर जो चपरासी है उसे डांट डपट करके सुधरने का अवसर दिया जाएगा, लेकिन जो मैनेजर है उसको तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पर यदि कोई जज रिश्वत लेता है तो उसे न केवल डांटा डपटा जाएगा, न केवल नौकरी से निकाला जाएगा, बल्कि उसे जेल भी होगी, क्योंकि जिसका पद जितना बड़ा है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। उसके द्वारा की गई गलती कई लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसी तरीके से एक और उदाहरण लीजिए साथियों। हत्या का कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाए जिसमें एक हत्यारे ने हत्या की हो। हत्यारा मतलब यहाँ पर आप चलिए हत्यारा को छोड़िए, एक कसाई है, दूसरा किसान है और तीसरा ब्राह्मण है। ये 3 प्रकार के लोग हैं, ठीक है? कसाई हत्या करता है, वो उसका व्यापार है। किसी की भी हत्या, चाहे वो पशु हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्य कहना ठीक नहीं होगा, केवल पशु की ही बात करें हम। तो कसाई यदि पशु की हत्या करे तो वो सजा का हकदार नहीं होगा, लेकिन यदि कोई किसान हत्या करे तो उसे थोड़ी सजा मिलेगी। फिर भी वो सजा बहुत कठोर नहीं होगी, क्योंकि जांच पड़ताल करने पर यह पता चले कि किसान ने अपने खेत की सुरक्षा के लिए उस पशु की हत्या कर दी, या अनजाने में उस पर प्रहार किया और प्रहार के कारण वो पशु वहीं मर गया। उद्देश्य किसान का मारना नहीं था, लेकिन उसे उस खेत की रक्षा के लिए उस पर प्रहार करना पड़ा। तो ये दोनों को सजा नहीं होगी, दोनों बरी हो जाएंगे। पर कोई ब्राह्मण हो और वो जानबूझ करके किसी पशु की हत्या कर दे, तब तो उसे फिर घोर अपराध लगे और घोर सजा मिलनी चाहिए। तो उसी तरीके से देश, काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए
संवेदन पूर्ण दृष्टि से विचार करने पर ही जो निर्णय ठीक बैठे उसे ही स्वीकार करें, उसे ही ग्रहण करें। ये बात परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर बताते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर, गंभीर विवेचना करने पर साधक को अपने में और दूसरों में कभी कभी भारी त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं। इन त्रुटियों की प्रचुरता और भयंकरता को देखकर वह डर जाता है, सटपिटा जाता है और सोचता है कि कहीं मेरा निर्णय ही तो दोषपूर्ण नहीं है। बड़े बड़े लोग जिस कार्य को करते हैं और जिसका समर्थन करते हैं, वह बात इतनी दोषपूर्ण कैसे हो सकती है? यह असमंजस निरर्थक है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के इसी असमंजस को दूर किया है। विशाल सेना समूह जिनके साथ लड़ने को खड़ा है, भीष्म से ब्रह्मचारी, द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या विशेषज्ञ, कर्ण से दानी, जिन कौरवों के साथ हैं, अर्जुन सोचता है कि उस पक्ष का विरोध करना उचित नहीं। कृष्ण उसे समझाते हैं कि सत्य के आगे व्यक्तियों का कोई मूल्य नहीं है, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हो। ज्ञानी की यही दृष्टि रहती है। वह लौकिक दृष्टि से अकेला भले ही हो, पर विवेक उसके साथ में इतना बड़ा सहायक है जिसकी तुलना लाखों पुस्तकों और करोड़ों व्यक्तियों से नहीं की जा सकती। एक अकेला विवेक सब पर भारी है। यदि विवेक कहे कि अमुक बात ठीक है तो उसे ही ग्रहण करना चाहिए। अब विवेक क्या है, यह आप लोगों को अच्छे से बता दिया गया है कि वह बुद्धि जो निष्पक्ष, निस्वार्थ होकर के उदारता पूर्वक उचित अनुचित का भेद करके और उचित का चयन करे, उसकी प्रेरणा दे, वही विवेक है। भले ही अनेक लोग प्रतिकूल कहें या करें, पर विवेक का निर्णय ही सर्वमान्य होना चाहिए। ज्ञान योग का संदेश यही है कि सत्य को ग्रहण करो, विवेक पर अवलंबित हो, औचित्य पर डट जाओ। अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा जो आदेश करे उसे सुनो और तदनुकूल आचरण करो। ज्ञानी का यही कर्तव्य पथ है। वह बालू में से चांदी निकालता है और रेत को छोड़ देता है, गन्ने में से रस ग्रहण करता है और छिलके फेंक देता है। नाना प्रकार के विचार और विश्वासों में से विवेक द्वारा सत्य को ही स्वीकार करता है। ज्ञानी की अपनी कुछ निजी मान्यताएं भी होती हैं। वह जानता है कि मनुष्य को अब तक जो विभिन्न विषयों में जानकारी प्राप्त है वह बहुत ही सीमित है, बहुत ही अधूरी है। वह महान सत्य का एक असंख्यवां, एक धुंधला भाग मात्र है। मनुष्य ने शरीर विज्ञान की काफी खोज की है, किंतु अभी तक यह मालूम नहीं हो सका कि तिल्ली का वास्तविक कार्य क्या है, जो हमारे शरीर में तिल होता है। औषधि विज्ञान की बहुत कुछ ढूंढ खोज हुई, पर किसी छोटे से छोटे रोग की अभी तक कोई शर्तिया दवा न निकल सकी। अनेक संप्रदायों की सृष्टि हुई, पर उनमें से एक भी सुख शांति का आविर्भाव न करा सका। भूगर्भ विद्या, खगोल विद्या, प्राणी शास्त्र के संबंध में बहुत सी बातें जान ली गईं, पर अभी जो जानना बाकी है वह प्राप्त जानकारी की अपेक्षा करोड़ों गुना है। धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं, तो भी वे अधूरे हैं। कर्म फल का मिलना न मिलना, ईश्वर का होना न होना, मृत्यु के उपरांत क्या होगा, यह प्रश्न आज भी उतने ही जटिल, पेचीदा और उलझे हुए पड़े हैं जितना कि मनुष्य जाति के आरंभिक विकास के समय थे। मनुष्य की अल्पज्ञता को ध्यान में रखते हुए ज्ञान योगी सदा अपने मस्तिष्क को आगे की खोजों के लिए खुला रखता है। वह किसी बात में इसलिए दुराग्रह नहीं करता कि पुराने लोग ऐसा कह गए। पुराने लोग भी आखिर मनुष्य ही थे, उनमें भी हमारी ही तरह पूर्णता होना संभव है। इन बातों को ध्यान में रखता हुआ वह अपने ज्ञान को बढ़ाता है, सतर्क रहता है, भूलों को सुधारता है और दुनिया के कबाड़ खाने में से परख परख कर, चुन चुन कर उपयोगी सिद्धांतों को स्वीकार करता है और उन्हें ही आचरण में लाता है। अपनी गलती मानने, उसे सुधारने और विवेक युक्त सिद्धांतों को स्वीकार करने में उसे जरा भी झेप या हिचकिचाहट नहीं होती। निरंतर विद्याध्ययन, सद्ग्रंथावलोकन, सत्संग, श्रवण, मनन करना, विश्व की समस्याओं से परिचित रहना आदि उपायों द्वारा अपने मस्तिष्क को अधिक सूक्ष्म एवं व्यवहारिक बनाना, यह ज्ञान संचय का सर्वविदित तरीका है। अपने आप किसी विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की शक्ति
उर्वर और सुसंस्कृत मस्तिष्कों में ही होती है, और सुतीक्ष्ण मस्तिष्क अधिक अध्ययन, श्रवण तथा मनन से बनता है। इसलिए ज्ञानी का यह कर्तव्य हो जाता है कि मानव जीवन से संबंध रखने वाली समस्याओं के संबंध में जितनी अधिक जानकारी संग्रह कर सके करे। स्थूल बुद्धि की भूमिका में से नीचे उतरना, अपने दृष्टिकोण को दार्शनिक बनाना ज्ञान योग की व्यवहारिक शिक्षा है। दुनियादार आदमी संसार को उस रूप में देखता है जिस रूप में कि उसकी इंद्रियां देखती हैं। आंखों से जो वस्तु जैसी दिखाई पड़ती है, जिह्वा से जैसा स्वाद आता है, स्पर्श करने पर जैसी गुदगुदी उठती है, उसी रूप में संसार को वह समझता है। सिनेमा में आंखों को बड़ा मजा आता है, मिठाई खाने में जीभ खूब प्रसन्नता अनुभव करती है, मैथुन में स्पर्शेंद्रियों को गुदगुदी होती है। अज्ञानी इतना ही जानता है, वह संसार को इंद्रियों की कसौटी पर कसता है और उनके द्वारा जो वस्तु जैसी प्रिय अप्रिय जचती है उसे वैसा ही मानता है। किंतु ज्ञानी इससे संतुष्ट नहीं होता। वह इंद्रियों पर निर्भर नहीं रहता, न मन के वश में काम करने वाले बुद्धि पर विश्वास करता है। उसे उस झूठी दुनिया में एक विवेक की कसौटी विश्वसनीय जचती है और वह इसी पर पूर्णतया अवलंबित रहता है। ये ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा गुरुजी बताते हैं कि अज्ञानी केवल इंद्रियों के आधार पर विषयों को तय करता है, उचित अनुचित, जो इंद्रियों को अच्छा लगे वही वो करता है। अज्ञानी पर ज्ञानी इंद्रियों को केंद्र में रख करके विचार नहीं करता, बल्कि विवेक को केंद्र में रख करके विचार करता है। इसलिए साथियों, ज्ञान योगी विवेक के आधार पर चलता है, जबकि दुनियादार आदमी इस जगत को अपनी विलास भूमि और जीवन को खाने पीने मौज उड़ाने का साधन मानता है। तब दार्शनिक विचार रखने वाला मनुष्य संसार की प्रत्येक वस्तु को ईश्वर की महत्ता से पूरित देखता है, संसार को ईश्वर की सुरम्य वाटिका अनुभव करता है और तपोभूमि की आदर भावना से इस विश्व में कर्तव्य पालन की कठोर तपस्या करता है। जीवन उसके लिए एक ईश्वरीय धरोहर है। उसका एक एक क्षण वह अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति में लगाता है। वह बहिर्मुखी दृष्टि से दुनिया को नहीं देखता, वरन प्रत्येक मनुष्य और कार्य का सूक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टि से निरीक्षण करता है। उसी तरीके से उन पर विचार करता है और वैसी ही अनुभूति ग्रहण करता है। एक ही मनुष्य विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार का दिखाई पड़ता है। स्त्री उसे प्राण प्रिय पति की दृष्टि से देखती है, कन्या पिता का भाव रखती है, माता पिता उसे स्नेह भाजन पुत्र समझते हैं, बहन के लिए वह भाई है, मित्रों के लिए अच्छा सखा है, दुकानदार के लिए ग्राहक है, विरोधी के लिए शत्रु है, राजा के लिए प्रजा है, सिंह के लिए एक स्वादिष्ट भोजन है, चींटी के लिए एक चलता फिरता पर्वत है। इस प्रकार एक ही मनुष्य के संबंध से इतनी पृथक दृष्टियां रखी जाती हैं कि उनमें आपस में भारी अंतर है। जीवन और जगत के बारे में भी ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में इसी प्रकार जमीन आसमान का अंतर होता है। अज्ञानी हर वस्तु को स्वार्थ भोग लालच भरी दृष्टि से देखता है, किंतु ज्ञानी के लिए इस विश्व का एक एक परमाणु त्याग, सेवा, प्रेम, उपकार, कर्तव्य और पवित्रता का क्षेत्र है। अज्ञानी को वस्तु का सौंदर्य स्वार्थ के कारण दिखाई देता है। जो वस्तु जिस मात्रा में उसकी स्वार्थ पूर्ति करती है वह उसे उतनी ही प्रिय लगती है, किंतु दार्शनिक की दृष्टि में विश्व का प्रत्येक परमाणु ईश्वरीय अखंड ज्योति से जगमगा रहा है, इसलिए वह सौंदर्य की खान है। हर वस्तु उसे सुंदर ही सुंदर दिखाई पड़ती है। जीवधारियों को वह ईश्वर की चलती फिरती प्रतिमा देखता है, उसके लिए अपने को उत्सर्ग कर देने की इच्छा करता है, अपने आप को ईश्वर का अमर राजकुमार मानता है और अपने आचरण तथा कार्यों को अपने गौरव के अनुरूप ही रखने का प्रयत्न करता है। अज्ञानी को स्वार्थ और भोग का नशा चढ़ा रहता है। वह अविवेक में अंधा होकर इंद्रिय तृप्ति में जुटा रहता है। ज्ञानी को सत्य की शोध की लगन लगी रहती है। संसार की हर वस्तु उसे ऐसी प्रतीत होती है मानो उसकी कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेने के लिए खड़ी हुई है। वह अपने परीक्षकों को सामने खड़ा देखकर हर घड़ी सावधान रहता है और सतर्क रहता है कि कहीं मैं फेल न हो जाऊं। उसका दृष्टि बिंदु भोग या स्वार्थ का नहीं वरन कर्तव्य परायणता का रहता है।
हर वस्तु के प्रति अपने पवित्र उत्तरदायित्व को ठीक रीति से पूरा करने के लिए वह हर घड़ी कमर कसकर युद्धरत सैनिक की तरीके से जागरूक रहता है। इसी प्रकार अपने जीवन को ईश्वरीय धरोहर को उसी के कामों में, उसी के आदेश पूर्ति में व्यय करता है। इस दिशा में भी वह जागरूक रहता है कि कहीं ईश्वर की अमानत में खयानत न हो जाए। जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया है उसे छोड़कर कहीं प्रपंच में न फंसा जाऊं। सावधानी, सतर्कता, कर्तव्य परायणता, जागरूकता, सत्य परायणता ज्ञानी के प्रधान कार्य हैं। गीता में कहा गया है कि जब साधारण मनुष्य रात्रि समझकर सोते हैं तब योगी जागता रहता है। पलंग पर पड़कर सोता या जागता नहीं, वरन अपनी विचार दृष्टि को निद्रित या सजग रखता है। अज्ञानी लोगों के लिए संसार वैसा ही है जैसा कि आंख, जिह्वा, त्वचा आदि स्थूल इंद्रियां बताती हैं। वह इससे अधिक कुछ नहीं सोचता। सूक्ष्म विचारकता को सोया का सोया ही पड़ा रहने देता है, किंतु ज्ञानी अंतःकरण की विवेक दृष्टि से कार्य कारण की गंभीरता ढूंढता है, विश्व को वास्तविक रूप से देखता है और तुच्छ स्वार्थों को छोड़कर अपने महान उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अत्यंत सावधानी के साथ जुटा रहता है। ज्ञान योग अध्यात्म मार्ग की प्रारंभिक साधना है, जिस पर अवलंबित होना हर एक प्राथमिक जिज्ञासु के लिए अनिवार्यतः आवश्यक है। हम अपने पाठकों को यह सलाह देंगे कि वे आत्मोन्नति के पथ पर कदम बढ़ाते हुए वास्तविकता को समझने के लिए ही उत्कंठा के साथ प्रयत्नशील रहें। अज्ञान के अंधेरे में से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आए, सत्य को समझने तथा प्राप्त करने का उद्योग करें। इस तरीके से ज्ञान योग का यह प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोगों ने देखा कि ज्ञान योग क्या है, जिज्ञासा। ज्ञान योग क्या है, विवेक का जागरण। ज्ञान योग क्या है, उचित अनुचित का भेद करके उचित को स्वीकार करना। उसके बाद ज्ञानी और अज्ञानी का विवरण परम पूज्य गुरुदेव ने दिया कि जो अज्ञानी है उसे शारीरिक सुंदरता दिखेगी, पर जो ज्ञान की दृष्टि से देखेगा उसे उस शरीर के भीतर रक्त, मांस, हड्डी आदि भी दिखेंगे। अज्ञानी जो है वो हमारी इंद्रियों को देखेगा, पर ज्ञानी इंद्रियों के विकारों को देखेगा। अज्ञानी स्वार्थ भाव से जिएगा, ज्ञानी परमार्थ भाव से। अज्ञानी भोग विलास में, ज्ञानी साधनात्मक आध्यात्मिक जीवन शैली में। अज्ञानी जो है वो अपने जीवन को आलस्य प्रमाद में नष्ट करेगा। ज्ञान योगी जो है वो अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहेगा। ऐसे अनेकों अंतर परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर ज्ञान और अज्ञान के निर्वहन करने वाले लोगों के बीच में बताया। तो हम अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आए। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं फिर से कहूंगा कि अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि लोगों तक ये पहुंचे, लोग इसे सुने और वास्तव में ज्ञान योग के सच्चे अर्थ को बहुत ही सरल तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से प्राप्त करें। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।